नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और इसी के साथ हनुमान जयंती की उन सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं जो हनुमान जी के प्रति अगाध आस्था रखते हैं। और निश्चित तौर पर कलियुग कलिकाल में कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना अनेक दृष्टि से श्रद्धालुओं को, उनके भक्तों को वो रास्ता दिखाती है जो शांति का है, समृद्धि का है और एक तरह से मोक्ष या मुक्ति का भी है। हनुमान जयंती के इस अवसर पर जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के दक्षिण के, जैसा हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कि सबसे ज़्यादा मंदिर दक्षिण में भी हनुमान जी के हैं और शिवाजी के समय तो महाराष्ट्र में स्थान स्थान पर हनुमान जी के मंदिर हैं। और उत्तर भारत तो मैं कह सकता हूं कि हनुमान जी के मंदिरों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे शिव मंदिर हमें अनेक मिलते हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर तो और सभी समाज के सभी वर्गों की अटूट आस्था है। कुछ जिज्ञासुओं ने हमें संदेश भेजे हैं, इनको मैं आज अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रख रहा हूं और उनसे उनके उत्तर हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। एक बड़ी स्वाभाविक जिज्ञासा मध्य प्रदेश के बालाघाट से राम स्वरूप शर्मा जी की है। इनका कहना है कि मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है, ये स्मरण नहीं है, लेकिन राम स्वरूप जी कहते हैं कि हनुमान जी अपनी बाल्य अवस्था में प्रभु श्री राम से मिले हैं। ये बड़ा, मेरे लिए भी ये बड़ा सूचनात्मक और बड़ा ही रोचक मुझे जान पड़ी उनकी ये जिज्ञासा, क्योंकि वो भी ये इसकी पुष्टि नहीं कर पाए कि ऐसा कहाँ, कब और हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये उनका एक प्रश्न है जिसको लेंगे। उन्हीं की, शर्मा जी की ही एक और जिज्ञासा है कि हनुमान जी जब इतने विद्वान और इतने अद्भुत कूटनयिक, राजनयिक, दूत तमाम अपने भीतर समेटे हुए हैं गुण, तो उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? ये इनकी दूसरी जिज्ञासा है। और सरला पाठक कटनी से हमें तीसरा प्रश्न भेजती हैं। ये हनुमान जी की भी बहुत ही अनन्य आराधक हैं और शनिदेव पर भी इनकी गहन आस्था है। तो ये कहती हैं कि हनुमान जी और शनिदेव का क्या आपस में कोई इस तरह का कोई गाथा है इससे जुड़ी हुई कि हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनको जैसा कहा जाता है कि उनकी दृष्टि नुकसान नहीं पहुंचाती है। और हनुमान जी के दिन मंगलवार और शनिवार माने जाते हैं, ये भी एक अद्भुत है। जितने भी देव पूजे जाते हैं उनके लिए कोई ना कोई विशिष्ट दिन ही होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक, लेकिन हनुमान जी के 2 दिन हैं। तो क्या इसका भी शनिदेव से कोई संबंध है? तो राम स्वरूप जी और सरला पाठक जी की ये जिज्ञासा लेकर हम सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ बहुत शुभकामनाएं, आप मंगल कामनाएं आपको भी हनुमान जयंती पर। शरद जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और बंसल न्यूज़ के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं यहाँ से जय श्री राम कहूँगा और हनुमान लला की भक्ति उनके चित्त में विद्यमान रहे और उन पर सदैव मंगलमयी कृपा हनुमान जी बरसाते रहें। मैं तो इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक संत शिव शंकर की और मैया पार्वती की सौगंध लेकर शपथ खाकर आपसे एक बात कहता है कि कलिकाल में संकट का हरण सुनिश्चित हो जाएगा। ये बताने आपको, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तुलसी से बड़े संत कलयुग में कोई नहीं है। वाल्मीकि जी ने साक्षात अवतरण लिया है तुलसी के रूप में कलिकाल में। और वाल्मीकि जी जब तुलसीदास बनकर संसार में आए तो उन्होंने परमात्मा राम के और हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए। तब उन्होंने हनुमान चालीसा जब लिखी है तो उसमें एक खास दोहा वो लिख रहे हैं आखिरी में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। सौंध खाकर कह रहे हैं कि जो ये पढ़ेगा उसको सिद्धि जरूर मिलेगी। और तुलसीदास सदा हरि चेरा, हरि का अर्थ हनुमान जी, हरि कहते हैं वानर को,
और हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, दोनों को हरि कहते हैं। हरिमुख हुए थे नारद जी, ध्यान रखिएगा, वानर मुख। तो वो कह रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, और तुलसीदास सदा हरि चेरा, और कीजिए दास हृदय में डेरा। तो आज हृदयांगम करने का दिन है, और आपके जो जिज्ञासु श्रोता है उन्होंने बड़े सुंदर तीनों प्रश्न जो है वो मनमोहक और भावनात्मक पूछे। सबसे पहले मैं हनुमान जी के गुरु दर्शन पर आपसे चिंतन करना चाहूँगा। हनुमान जी के प्रथम गुरु तो अंजना है। मैया ने जो है उनको इतने लाड़ प्यार से वेद पुराण की शिक्षा दी, इतनी बातें, इतनी कहानियाँ सुनाई पुराणों की। उन्होंने ही सबसे पहले राम लला की कहानी सुनाई। देखिए, सृष्टि तो अनवरत चलते रहती है ना, तो उन्होंने राम कथा सबसे पहले अपनी माँ के मुखारबिंद से सुना, और माँ ने उनसे कहा, तुम्हें मालूम है अयोध्या में रामलला का अवतरण हो चुका है। अब तू यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ लिख ले। लंका में उनका त्रास है, रावण का राज्य है, तो तू हनुमान की भूमिका निभाना, इस चक्र में तू सेवा कर प्रभु की। तो उन्होंने कहा, जरूर मैं प्रभु राम की सेवा करूंगा और लंका का विनाश कर दूंगा। बालपन में अपनी महतारी की गोद में कहानी सुनते समय वो कह रहे हैं। जब वो बड़े हुए तो केशरी राजा केशरी ने जो है, सुमेरु पर्वत पर राज्य है उनका, उन्होंने कहा कि भाई अब इनको उपनयन संस्कार किया जाए। उनका उपनयन संस्कार कर दिया। जब उनका उपनयन संस्कार हो गया तो बोले अब योग्य गुरु के पास भेजा जाए। तो माता अंजना कहती है, संसार में, त्रिलोक में जो प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य देव, और उन्होंने तो इसके बालपन में वचन ही दिया था मुझे। जब हनुमान जी ने ग्रस लिया था और जब वो हनुमान उनका नाम हुआ, वज्र प्रहार हुआ, तब सूर्यदेव ने वचन दिया था कि इसकी शिक्षा मैं दूंगा, मैं इसको वेदों का ज्ञान कराऊंगा। तो वो कहते हैं वहाँ भेजना है। लेकिन अब हनुमान जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं। हनुमान जी को आप ये समझ लीजिए जैसे वो अपन लोग बोलचाल में कहते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, वैसे वो अपने बल को भूले रहते हैं। ऋषियों ने शापित कर रखा है तो भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो सबसे पहले स्मरण दिलाने का काम किया मैया अंजना ने। वो देखे सूर्य को तैयार बैठे हैं, बटुक बन गए हैं, उपनयन संस्कार हो गया है, हाथ में अपना दंड धारण करके रखे हैं, बोल रहे हैं बताओ कहाँ जाना है पढ़ने माँ। तो माँ की तरफ देखे, वो सूर्य के पास जाना है। तो माँ ने कहा, जाना है मतलब तुम तो पलक झपकते ही जा सकते हो, लिल्ले ताहि मधुर फल जानू, भूल गए क्या? वही सूर्य देवता है। और जैसे ही महतारी स्मरण दिलाती है, एक क्षण मात्र में वो सूर्य के सारथी अरुण के सामने खड़े रहते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि प्रभुवर से मेरा प्रणाम कहो, मैं उनके दर्शन लाभ चाहता हूँ। सूर्यदेव उनसे मिलते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि पुत्र तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले कैसे पधारना हुआ? बोले मेरी माँ ने भेजा है आपको, आप तो गुरु जी बन जाइए, मेरे को गुरु दीक्षा दीजिए और ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा, तुमसे अच्छा शिष्य मुझे त्रिलोक में कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरी व्यवस्था है, विधाता की लेखनी है, मैं एक पल के लिए नहीं रुक सकता, मेरा सारथी एक पल के लिए अपनी घोड़ों की गति नहीं रोक सकता, ये तो चलते ही रहेगा ना। हमारे लिए तो ना दिन है ना रात है, हर पल चलना है मुझे, तो मैं तुम्हें शिक्षा कब दूं? हनुमान जी कहते हैं, ये कोई समस्या नहीं है महाराज, ये तो समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, आप तो मुझे शिक्षा दीजिए। और बजरंगी आसन लगा के गुरु के सम्मुख बैठते हैं, विद्या सम्मुख में ली जाती है। आप उस दृश्य की परिकल्पना करिए कि रथ पर बैठे हुए गुरु सूर्यदेव और उनके सामने बजरंगी आसन में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं हनुमान जी, और वो उसी गति से उनके साथ चल रहे हैं, पीछे उड़ रहे हैं और उसी गति से सुन रहे हैं, और वो उन्हें वेद पुराण उपनिषद वेदांत की शिक्षा देते हैं। वर्षों नहीं, महीनों में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं वो। और उनसे जब दीक्षित हो जाते हैं, शिक्षा पूरी हो जाती, तो वो कहते हैं कि अब मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? बोले तुम्हारा जैसा शिष्य मेरा हो गया, मुझे गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? बोले बिना दक्षिणा के दीक्षा सिद्ध नहीं होती गुरुवर, मुझे बताइए। तो सूर्यदेव वहाँ कहते हैं, देखिए हनुमान जी दो संकल्प लेकर वहाँ से चलते हैं, एक जो गुरु जी कह रहे हैं, एक जो शिष्य के मन में आया। गुरु जी कह रहे हैं कि तुम मेरे अंश से उत्पन्न सुग्रीव की बाली से रक्षा करना।
तुम सदैव उसकी रक्षा करना। वो कहते हैं गुरुजी मैं हर पल उनके साथ रहूंगा। अच्छा, ये गाथा जुड़ती है। हाँ, वो सुग्रीव से उनके इसीलिए तो संबंधों वो की। सुग्रीव के पास गए हैं, गुरु दीक्षा दी है। सूर्यअंश से। हाँ, सूर्यअंश से सुग्रीव है, इंद्रांश से बलि उत्पन्न हुए। अच्छा। देखिए, इंद्र को कैद करके रख लिया था मेघनाथ ने। उसी दिन इंद्र ने संकल्प लिया था कि तूने मुझे कैद किया, मैं तेरे पिताजी को कैद करवा के रहूंगा। तो उन्होंने अपने अंश से बलि के रूप में अवतरण लिया और बलि के रूप में लेकर ऐसा तप किया कि बलि अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीना तक के रावण को घुमाते रहा। ऐसा नहीं है, लेन देन की तो सारी प्रक्रियाएं संसार में सुनिश्चित है। और दूसरा वो इस मध्य देख लेते हैं कि सूर्य दुखित है अपने उद्दंड पुत्र शनि से। सूर्य दुखी है, शनि बालपन से उद्दंड है। शनि जो है घर नहीं पहुंचते, शनि जो है सूर्य की ओर मुख नहीं करते, शनि जो है सूर्य की अवहेलना करते हैं, शनि को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड बना रहता है। तो ये सब उनने देख लिया था। उनने कहा था कि अभी शनि महाराज को मैं भेजता हूँ गुरुजी आपके पास। मन ही मन सोचा तो उनके प्रथम गुरु सूर्य हुए और सूर्य से दीक्षा लेकर उन्होंने संसार में सूर्य की तरह राम नाम को प्रसारित किया है। ये पहले आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब इसी प्रसंग में मैं शनि महाराज को पूरा कर देता हूँ। एक दिन जो है हनुमान लला पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अस्ताचल सूर्य को देखकर गुरु भगवान को प्रणाम करके वो उस समय दक्षिण में राम सेतु पर पहुंच गए। वो उनका आज मैं राम सेतु की परिक्रमा करूंगा अब शाम को सायंकाल। तो पहले ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे हुए थे, वहीं शनि महाराज टहल रहे थे, घूम रहे थे राम सेतु के पास समुद्र के किनारे। और वो सोच रहे थे, अपने अपने अहंकार में थे कि मैं कितना बलवान हूँ, अच्छे अच्छे लोग मुझसे भय करते हैं, जिसकी राशि में मैं प्रवेश करने का अंदेशा भी देता हूँ वो कपने लग जाते हैं। अरे महाराज, शनि महाराज आ रहे हैं, मैं न्याय का देवता हूँ, मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता, काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो बोले मुझे कोई अपनी जोड़ का नहीं मिल रहा है जिससे युद्ध करूं। और उनकी दृष्टि जो है पवन तनय की ओर हो जाती है। वो ध्यान में है, आंख बंद करके परमात्मा राम के चिंतन में है, मध्यम स्वर में संकीर्तन कर रहे हैं। वो उनके पास, वो सोचते हैं आज ये बड़े पराक्रमी कहलाते हैं त्रिलोक में, आज तो इनको ही मल्ल युद्ध में हराता हूँ। वो वहाँ पहुँचकर प्रारंभ से ही कटुवचन कहते हैं। वो कहते हैं वानर क्या कर रहा है। तो जैसे ही कटुवचन सुनते हैं हनुमान जी नेत्र खोलते हैं। अरे आप कौन? बोलते हैं मुझे नहीं जानते, मैं शनिदेव हूँ, सूर्य का पुत्र, और मेरी शक्ति के सामने त्रिलोक में कोई नहीं है। मैं आज तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। वो कहते हैं महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, सायंकाल का समय है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझ में अब वो शक्ति नहीं बची। वो आपने कथाओं में सुना होगा, मैं तो प्रभु भक्ति में लीन रहता हूँ, और अभी देखिए ये करके राम सेतु की परिक्रमा करके मैं चला जाऊँगा, आप कहीं और शक्तिशाली लोगों को ढूंढ लीजिए। लेकिन वो तो आकर हनुमान जी की बाँह पकड़ते हैं, अरे उठो चलो युद्ध करो, उठो। वो बार बार कहते हैं नहीं महाराज। जब बाँह पकड़ ही लेते हैं तो बोलते हैं देख मैं तुम्हारी राशि में आ रहा हूँ, तो ऐसा झटक देते हैं। बोलते हैं महाराज ना करो युद्ध, आप कहाँ कर रहे हो। बोले नहीं युद्ध करो। हनुमान जी कहते हैं भाई आप मानोगे नहीं, और मुझे अभी ध्यान धारणा परिक्रमा करना है। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते हैं और शनिदेव को चारों तरफ से लपेट के कस लेते हैं। शनिदेव की सांसें रुक जाती है, छटपटाने लगते हैं, और हनुमान जी उसी स्थिति में दौड़ते हैं राम सेतु की परिक्रमा करने के लिए। और वो दौड़े जा रहे हैं और उस पूंछ में लटके हुए वो जमीन में लटकते जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। और जो वानरों ने नाना प्रकार के पाषाणों से उस सेतु का निर्माण किया था, हनुमान जी पूंछ से इधर से उधर पटकते हुए उनको ला रहे हैं, उन्हीं पत्थरों में लग रहे हैं, उनको लहलुहान हो जाते हैं। वो अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, लहलुहान। वो कहते हैं त्राहिमाम देव देव रुकिए, आप रुकिए। वो रुक जाते हैं, क्या हुआ? अरे मुझे छोड़िए। तो वो छोड़ देते हैं, वो लथपथ पड़े। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो वो शनि महाराज कहते हैं महाराज मैं पराजित हो गया आपसे, भयभीत हो गया आपसे, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं एक शर्त पर छोड़ूंगा, जो भी राम जी का भक्त मिले, जो भी इस भक्त का भक्त मिले, उसकी राशि में आना तो, लेकिन परेशान नहीं करना बिल्कुल भी।
वो कहते हैं कि ये वचन दिया, कभी भी नहीं आपके भक्त को मैं परेशान करूंगा, जो आपके नाम का सुमिरन करेगा उसके जीवन में मैं आनंद ही आनंद बिखेरूंगा। अब वो जैसी छोड़ते हैं तो लथपथ रहते हैं, चोट लग गई सब तरफ, तो हनुमान जी से तेल मांगते हैं, तेल मिल जाएगा क्या, कुछ उसमें लगा लेता चोट में। वो दिन शनिवार का होता है। हनुमान जी कहते हैं आज के दिन जो तुम पर तेल चढ़ाएगा उसे तुम्हारा विशेष, मेरा भी विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाने का विधान है, ताकि उनके वो हनुमान जी से द्वारा लगे हुए चोटों पर शीतलता लगे उन्हें। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हनुमत चरित्र इतना विस्तृत है, वेद उपनिषद पुराणों में 18 पुराण में फैला है। उसके अतिरिक्त संतों के द्वारा लिखी हुई अनेकों अनेक कथाएं इस संबंध में वर्णित हैं, जिन्होंने उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी किए हैं, शोध किए हैं। मैं तो जब भी रामलला से उनकी प्रथम भेंट का चिंतन करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। मुझे जब मैं 5वीं कक्षा पढ़ता था तब पिताजी ने ये कथा, मैं उनके चरणों में ही बैठा रहता था उनको ध्यान से सुनते हुए, तब ये कथा वो सुना रहे थे अपने शिष्यों को, तो उनके मुखारबिंद से जो अमृत झर रहा था उस समय मैंने उनके ये राम जी से प्रथम मिलन की कथा सुनी थी। कितनी सुंदर कथा है। जैसे ही मैया उनको बताती है कि दशरथ जी के यहाँ हनुमान अपने रामलला का प्रकाट्य हो गया है, वैसे ही हनुमान जी बेचैन हो जाते हैं। ध्यान रखिए, वो तो साक्षात रुद्र है ना, वो तो साक्षात शिव के अंश है ना, तो उनको लगता है कि मैं वहीं चलूं जहां मेरे पिता विराजे हैं, जहां मेरे परमात्मा विराजे हैं। और शिव जी ध्यान में होते हैं, शिव जी ध्यान में होते हैं। देखिए, शिव जी ने अपने शिष्य और अपने अंश दोनों को परमात्मा से मिलाया, और दोनों एक काल में साथ में रहे, और दोनों ही एक काल के पश्चात अलग हुए। वो कौन? काकभूषण जी को तो मिलाया, राम जन्म के अवतरण के समय पहुंच गए, और ज्योतिषी बनकर वहीं उन्होंने कहा था मैं यहीं रहूंगा जब तक ये विश्वामित्र के साथ नहीं जाते। काकभूषण जी वहीं आंगन में है। अब हनुमान लला पहुंच गए और पेड़ में बैठ गए, और पेड़ में बैठ के बड़े सुंदर और मधुर स्वर में परमात्मा को मनाने लगे। ध्यान रखना, संसार में संगीत की उत्पत्ति शिव से हुई है। शिव सा गायक कोई नहीं है, इसलिए हनुमत लला से सुंदर गायक कोई नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, नाद ब्रह्म वहीं से प्रकट हुआ है, नटराज वही हैं। वो नित्यानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके चित्त में राम थे। वो राम दर्शन मात्र से नित्य करने की इच्छा हो रही थी शिव जी की। तो परमात्मा की इच्छा हुई तो परमात्मा के अंश पहुंच गए वहां। अब वो पहुंचकर वहां बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, मुझको मिला दे मेरे जोगी, मिला दे रे जोगी मेरे श्री राम से। मुझको मिला दे मेरे जोगी, मिला दे रे जोगी मेरे श्री राम से। कौशल्या के गोद की शोभा, कौशल्या के गोद की शोभा, लखन भरत शत्रु ध्याएं रे ध्याएं जोगी मेरे श्री राम से। तो उनको सुनते हैं तो कहते हैं इधर आजा, सामने क्या है। आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं महाराज दर्शन करा दीजिए। वो कहते हैं चल तू भी क्यों प्यासा रहे। शिव जी डमरू हाथ में लेकर बजाते हुए हनुमान जी के गले में डालते हैं रस्सी। इतना सुंदर स्वरूप हनुमान जी का, ऐसे बाल हनुमान इतने सुंदर वानर का स्वरूप लेते हैं कि लाल लंगूटी पहने हुए, लाल लंगूरे बने हुए हैं, वहां पर लाल मुख है सूर्य के समान क्रांति, और बैठे किसके कंधे पर है? शिव जी के कंधे पर है। और शिव जी जो है मदारी बनकर, नचाने वाले बनकर बंदर डमरू बजाते हुए अयोध्या की सड़कों में जब गूंजते हैं तो उस बानर के विचित्र कर्तव्य और शिव जी के दिव्य स्वरूप की चर्चा होने लगती है। दशरथ जी उन्हें बुलाते हैं। जब बुलाते हैं अपने घर आंगन में तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल स्वरूप में आते हैं और परमात्मा के नेत्र मिलते हैं उनसे। परमात्मा उनको देखते हैं, परमात्मा देखते हैं और डमरू बजाते हैं। डमरू बजाते हैं तो हनुमान जी नाचने लगते हैं वहां पर।
जब हनुमान जी नाचने लगते हैं तो ताली बजा रहे हैं रामचंद्र जी, वो कह रहे हैं हाँ ये देखो ये नाच रहे हैं। अब हनुमान जी उनको एक टक देख रहे हैं, विभिन्न लीलाएं दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक अंश से नचा रहे हैं और एक अंश से नाच रहे हैं शिव जी वहां पर। वो दृश्य वहां बनता है, चारों भाई खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अब वो कहते हैं चलो महाराज, तो हम श्री राम जी कहते हैं भगवान प्रभु कि आप नहीं जाइए, ये चाहिए मुझे, ये बानर चाहिए। अब दशरथ जी जैसे सम्राट के यहाँ उनके लल्ला की कोई इच्छा हो जाए तो कैसे अधूरी रह सकती है। वो कहते हैं मोल बताओ क्या चाहिए तुमको, और ये बानर छोड़ जाओ, मेरे लल्ला इसको खेलेंगे, राम लल्ला को चाहिए। वो कहते हैं ये अमोल है, ये इन्हीं के लिए है, ये आप रख लीजिए ऐसा ही। अब शिव जी भी तो नित्यानंद चाहते हैं ना उस रूप में कि मैं रोज आनंद लेता रहूं, तो हनुमान लाला को वहीं छोड़ देते हैं। अब उनके आंगन में पेड़ में दिन भर हर पल हर क्षण जो है राम लला के साथ अटखेरी कर रहे हैं। हनुमान जी वहाँ विराजे हुए हैं बाल स्वरूप में, और राम लला उनके साथ नित्य प्रक्रियाएं कर रहे हैं। देखें साहब, जब विश्वामित्र जी लेने आते हैं तब प्रणाम करके काकभूषण जी भी विदा होते हैं। दोनों वहां मिले हुए हैं। काकभूषण जी काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, वो लीला देख रहे हैं। हनुमान लला वहां पर है विद्यमान, तो हनुमान लला को बुलाते हैं और वो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सावधान इस बात पर रहिए कि रामचरित मनुष्यों के कल्याण के लिए है, लेकिन राम लीला तो उनके ईश्वरत्व का अंश है ना, वो तो समानांतर चल रही है ना, देवता तो आई ही है यहाँ हमारे कल्याण के लिए। तो दो भाग रखिए जी। परमात्मा राम उनसे कहते हैं कि सुनो हनुमान जी, अब काल आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब हमें रावण से युद्ध करना है और रावण के त्रास से पृथ्वी को मुक्त करना है। तो तुम यहाँ से जाओ, अपने गुरु को वचन दिया है ना, तो तुम जाकर सुग्रीव से मित्रता करो। मैं यहाँ से आता हूँ और आने पर फिर वहाँ से हम जो है मैया के हरण के पश्चात रावण का वध करेंगे। तो वहाँ विदा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राम के बिना हनुमान लला कहाँ हो सकते हैं, और हनुमान के बिना राम लला कहाँ। अरे जो उन्हें अपने हृदय में बंद करके रखते हैं उनसे विरक्त कैसे हो सकते हैं राम लला। वाह वाह, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, क्या दृश्य आपने खींचा है कि मदारी बने शिव डमरू बजा रहे हैं। तो मदारी तो हैं ही, पूरा त्रिलोक उनके डमरू पर नाच रहा है, जैसा वो चाहते हैं नृत्य करता है। अब आप सोचिए कि हरिहर का मिलन हो रहा है और उन्हीं के एक अंश, प्रबल अंश रुद्रावतार हनुमान जी वहाँ बाल वानर की क्रीड़ाओं से अपने ही प्रभु का मनोरंजन कर रहे हैं, और ठुमक चलत रामचंद्र जो हैं वो हंस रहे हैं, बिहंस रहे हैं। सब जान रहे हैं लीला, एक नृत्य करा भी रहा है, कर भी रहा है, दो भविष्य के महान व्यक्तित्वों का मिलन भी करा रहा है, और भविष्य की जो पटकथा बनने वाली है उसके दो अप्रतिम नायक वहाँ मिल रहे हैं। सच बात है, राम एक सिरे पर हैं, लक्ष्मण हैं, सुग्रीव हैं, उधर इंद्रजीत है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, रावण है, लेकिन पूरे इसके दो सबसे बड़े अप्रतिम नायक तो राम और हनुमान ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हों क्यों ना, हरिहर हैं। शिव और राम एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, और कितना शिव जी का आप देखिए प्रभाव, प्रभुत्व, कि उन्होंने एक बहुत गहरे संकट के समय अपने सबसे प्रिय व्यक्तित्व के समक्ष, उनके पास, उनकी मदद के लिए अपने एक ऐसे रूप स्वरूप को छोड़ा जिसने इस कलिकाल में भी मनुष्य को, श्रद्धालुओं को मुक्ति का, संकट मोचन का मार्ग दिखाया, सुझाया और प्रसन्न किया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।